राजधानी दिल्ली में एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत घोटालों में फंसी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, अब वही आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर पुलिस घोटाले का आरोप लगा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा और गंभीर आरोप केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी पर लगाया है कि राजधानी दिल्ली में एसएचओ बनाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। आम आदमी पार्टी ने तो इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग भी कर दी है। दरअसल सोमनाथ भारती ने बाकायदा एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में ये घोटाला पुलिस विभाग में हो रहा है, अब ईडी और सीबीआई कहां पर है? करके उसे भी अपने अंतर्गत ले लिया। इतना जो जोर है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे, वो क्यों है, आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली और देश की जनता को बताऊंगा। देखिए, परसों जिसका जिक्र कल के अधिकतर अखबारों में है, इसके हेडलाइन को पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहीं भी मुझे किसी भी टीवी चैनल पे इसका जिक्र नहीं आया, इसलिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। इसका हेडलाइन मैं पढ़ के बता रहा हूं, उसका मैं डिटेल दूंगा। ये दैनिक जागरण में छपा है कि पैसे लेने के बावजूद एसएचओ नहीं बनाने पर इंस्पेक्टरों ने किया हंगामा। विशेष आयुक्त के घर हंगामे से पैसे लेकर एसएचओ बनाने के कयासों पे मुहर। हम सब जानते थे, सुनते थे, मार्केट में अफवाह बहुत जोरों से है और सालों से है कि दिल्ली के एसएचओ पद की नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है। एक मूवी बनी थी इसके ऊपर कि आपको चांदनी चौक का बनना है तो इतना पैसा, यहां का बनना है तो उतना पैसा, दिल्ली में बनना है तो उसका इतना पैसा। वो आज इसका प्रमाण अपने हाथ में आ गया। 30 दिसंबर को जो विशेष आयुक्त हैं, उनका नाम भी बताऊंगा आपको, दिल्ली पुलिस में, उनके पंडारा रोड स्थित सरकारी आवास पर 12 इंस्पेक्टरों ने हंगामा किया। क्यों हंगामा किया? कहा कि तुमने पैसे लिए और फिर भी हमको एसएचओ नहीं बनाया। मैं माननीय एलजी साहब और माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब तक इस पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? दरअसल सोमनाथ भारती ने यह कहा कि दिल्ली पुलिस में थानों का एसएचओ बनाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है और आम आदमी पार्टी इस रिश्वत की जांच की मांग करती है। ये भी आम आदमी पार्टी ने मांग की कि ये सच दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए कि रिश्वत का पैसा किन किन लोगों तक पहुंचता है। सोमनाथ भारती ने मीडिया में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि बीते 30 दिसंबर को 12 इंस्पेक्टर ने पंडारा रोड पर जो विशेष आयुक्त का घर है उसके बाहर हंगामा किया था। उनका आरोप था कि पैसे लेने के बाद भी उनको एसएचओ नहीं बनाया गया। जिस तरीके से सोमनाथ भारती ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महज वो एक पेपर की कटिंग लेकर बैठे थे, वो भी एक न्यूज़पेपर की, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि कोई भी मीडिया चैनल इस तरह की खबरें नहीं दिखा रहा है। साथ ही उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई पेपर नहीं थे कि किस तरीके से ये रिश्वत ली जा रही है, कितनी रिश्वत ली गई है, आखिर किनसे रिश्वत ली गई है, ना कोई नाम था और सोमनाथ भारती के आरोप लगा रहे थे।
जिस तरीके से उन्होंने आरोपों की बौछार की, जाहिर तौर पर उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही थी। सोमनाथ भारती ने क्या कुछ कहा है, सुनिए किस तरीके से ये आरोप लगाते हुए उन्होंने मोदी सरकार और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी से कई सवाल पूछे हैं। मतलब शर्मसार हो रहा हूं पढ़ करके, मैं आपके लिए बता करके इस पे जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम एंटी करप्शन के पक्षधर हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, बंगाल पहुंच जाते हैं, पंजाब पहुंच जाते हैं, तमिलनाडु पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो नाक के नीचे हो रहा है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो किसको बचाने का प्रयत्न चल रहा है? असली मुद्दा तो यह है, जिसका ये आ गया उसका उस मलाईदार पोस्ट पे हो जाएगा, जिसका ये नहीं आया उसको कहीं पुलिस लाइन हाजिर कर देंगे ये। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो न्यूज छपी है उस न्यूज के माध्यम से माननीय एलजी साहब और माननीय गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, मुझ जैसे अदना व्यक्ति के पास ये पहुंच गया तो आप तक तो पहुंच ही गया होगा, तो इस पर ध्यान कब जाएगा? और मार्केट में अफवाह गर्म है। अफवाह तो ये कहता है, वो जांच का विषय है, कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है। अब इस अफवाह को क्या दिशा देंगे गृह मंत्री, वो बताएंगे कि पैसा जो है गृह मंत्री तक पहुंचता है, ये अफवाह कहती है। और ये जब मैं देखता हूं इसका क्या क्या फॉल आउट होता होगा दिल्ली में, जो हम कहते हैं कि पुलिस में करप्शन है, तो जो एसएचओ 3 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ देकर के एसएचओ लगेगा, वहां पूजा करने तो नहीं आ रहा है वो। तो सोमनाथ भारती की बौखलाहट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर साफ तौर पर देखने को मिली। चूंकि उपराज्यपाल ने हाल ही में कई मामलों में सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। मामला चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, जिस तरीके से सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं, उसके बाद ये बौखलाहट साफ तौर पर सोमनाथ भारती, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कई मामलों में वो भी जांच का सामना कर रहे हैं, यहां तक कि वो जेल भी जा चुके हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए उन्हें बताना चाहिए कि इसकी जांच सीबीआई ईडी में कब होगी। बीजेपी किसे बचाने की कोशिश कर रही है? उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए जिस ईडी का दुरुपयोग कर रही है, अब उसका सदुपयोग करें और रिश्वत लेकर एसएचओ बनाने के मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। ये मांग सोमनाथ भारती के जरिए की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से सर्विसेज डिपार्टमेंट पर विवाद है और कहा कि दिल्ली में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जमीन का जिम्मा केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इसके अलावा बाकी सारे विभाग दिल्ली सरकार को दिए गए थे। ये बात अलग है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने बाद में सर्विसेज विभाग को साजिश करके ले लिया। इस तरीके से कहीं न कहीं ये पूरी जो लड़ाई है, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और साथ ही केंद्र सरकार के बीच लंबे वक्त से देखने को मिली है। जिस तरह से दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली में पुलिस हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वो जाहिर तौर पर उसका जिम्मा केंद्र सरकार संभालती है। और अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार इतने साल में कई घोटाले उजागर हुए हैं और तमाम घोटालों में फिलहाल जांच का सामना कर रही है। जिस तरीके से ये शराब घोटाला हुआ है, इसमें जो बड़े नेता हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, वो जेल में बंद हैं। और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा डीटीसी बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घोटाला, साथ ही क्लासरूम घोटालों की लिस्ट काफी लंबी है। और इस पूरे मामले में जब जांच चल रही है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अब इन सब की बौखलाहट इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने निकाली है कि एक
पेपर की कटिंग लेकर किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला जाए, किस तरीके से खुद को बचाया जाए, ये कोशिश कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कर रही है। उनके नेता सोमनाथ भारती कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगा दिया है कि दिल्ली में एसएचओ की जो कहीं ना कहीं पद पर उन्हें बैठाया जा रहा है, उसकी नीलामी हो रही है, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा है कि हमने सिर्फ सुना था कि एसएचओ पद की नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है, लेकिन आज देख भी लिया। तो इस तरीके की बातें जब उनकी तरफ से कही गई हैं तो जाहिर तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है। तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये करके आम आदमी पार्टी बचने वाली नहीं है, अरविंद केजरीवाल बचेंगे नहीं। 3 बार समन मिल चुका है, अब उन्हें जेल जाना होगा। चौथे समन पर अगर जवाब नहीं देते हैं तो उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब चारों तरफा से घिरी हुई है और यही वजह है कि कुछ इस तरह से अपनी बौखलाहट अब केंद्र सरकार पर निकाल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस में एसएचओ की भर्ती को लेकर जो आरोप लगाए हैं, जाहिर तौर पर एक भी सबूत, कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो था वो सोमनाथ भारती के पास नहीं था। तो जाहिर तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि सबूत पेश करिए तो मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ घोटाला हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।